गांव में एक किसान और राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। हर दिन वह अपने खेतों में काम करता और कठिनाइयों के बावजूद अपनी जिंदगी खुशहाल बनाने की कोशिश करता। उसकी दिनचर्या एकदम साधारण थी। वह सूर्योदय से पहले उठता, खेतों में काम करता और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटता। गांव के पास एक बड़ा महल था, जहां एक राजा अपने दरबारियों के साथ रहता था। राजा का नाम रघु था। रघु बहुत ही न्यायप्रिय और उदार था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह हमेशा सोचता रहता था कि आखिर वह कैसे जान सकता है कि उसके राज्य में लोग खुश हैं या नहीं। राजा को यह जानने की बहुत चिंता रहती थी कि उसकी नीतियों और आदेशों से जनता वास्तव में खुश है या नहीं। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वह अपना राज्य छोड़कर खुद गांवों में जाकर देखेगा कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं। वह अपना भेष बदलकर एक साधारण आदमी की तरह गांव में गया। वह गांव में घूमता और लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में बात करता रहा। एक दिन वह रामू के खेतों के पास से गुजर रहा था और देखा कि रामू बेहद मेहनत से काम कर रहा है। राजा ने रामू को देखा और उससे बात करने का निर्णय लिया। राजा रामू के पास गया और कहा, तुम बड़े मेहनती आदमी लगते हो। तुम्हारे खेत अच्छे हैं। क्या तुम्हें अपने जीवन में कोई समस्या महसूस होती है? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, समस्या तो बहुत है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है कि मैं काम करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ। मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन मैं उन्हें सह लेता हूँ। राजा हैरान होकर बोला, तुम्हारी बातों में बहुत गहरी समझ है, लेकिन क्या तुम्हें कभी अपने जीवन में कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती? रामू हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, सुधार तो हम सभी को चाहिए, लेकिन जिस तरह से मेरी जिंदगी चल रही है उसमें मुझे किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो कुछ है वह मुझे संतुष्ट करता है। मैं खुश हूँ। राजा ने रामू की बातों पर ध्यान दिया और फिर पूछा, तुम्हारे पास खुश रहने के लिए क्या है? रामू मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ भी है वह मुझे संतुष्ट करता है। मेरे पास अपनी मेहनत से कमाए हुए कुछ पैसे हैं, मेरी पत्नी और बच्चे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। यही सबसे बड़ी खुशी है। राजा को रामू की बातें बहुत गहरी लगी। वह सोचने लगा कि एक साधारण किसान की यह संतुष्टि और खुशहाली उसकी अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य से कहीं ज्यादा बड़ी है। राजा ने रामू से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम्हारा जीवन और बेहतर हो सकता है? जैसे कि मेरे पास जो संपत्ति और ऐश्वर्य है, क्या तुम उसे चाहोगे? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कभी किसी और की संपत्ति की लालसा नहीं रही। महाराज, जो मेरे पास है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। मैं अपनी मेहनत से संतुष्ट हूँ और यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। राजा को रामू की बातों से गहरा संदेश मिला। उसने महसूस किया कि बाहरी ऐश्वर्य और संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है यदि इंसान अंदर से खुश नहीं है। असल खुशी तो संतोष और मेहनत में ही होती है। राजा ने रामू से विदा ली और महल लौट आया। कुछ समय बाद राजा ने अपने राज्य की नीतियों में बदलाव किए। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके राज्य में हर आदमी को सम्मान और खुशहाली मिले। उसने किसानों के लिए अच्छे मुआवजे की व्यवस्था की, छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहित किया और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। रामू और उसके जैसे किसानों के लिए यह बदलाव वरदान साबित हुआ। उनकी जिंदगी में सुधार हुआ, लेकिन वह फिर भी अपनी सादगी और मेहनत को नहीं छोड़े। रामू अपने खेतों में काम करने में खुश था और उसकी जिंदगी पहले की तरह सरल लेकिन संतुष्टिपूर्ण थी। राजा रघु ने यह समझ लिया कि असली सुख और सफलता सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में होती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण किसान से वह इतना बड़ा शिक्षा प्राप्त करेगा। रामू की सरलता और संतोष ने राजा को जीवन की असली कला सिखा दी। समाप्त। गांव में एक किसान और राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। हर दिन वह अपने खेतों में काम करता और कठिनाइयों के बावजूद अपनी जिंदगी खुशहाल बनाने की कोशिश करता। उसकी दिनचर्या एकदम साधारण थी। वह सूर्योदय से पहले उठता, खेतों में काम करता और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटता।
गांव के पास एक बड़ा महल था